मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लगन में मांगलिक योग या दोष। जैसे कि सिंह लगन की कुंडली का मतलब ये है, कुंडली जो है 5 नंबर से शुरू होती है, इसका स्वामी सूर्य होता है। इस कुंडली में सिंह लगन की कुंडली में मंगल जो है उस योग कारक है, सबसे योग कारक है, मंगल है, भागेश भी है उसका, वो उसके बाद में सुखेश भी है। सिंह लगन की कुंडली में मंगल को 2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, एक भाग्य का मालिक भी है, एक सुखों का भी मालिक है। अब इस लगन की कुंडली में मंगल अति योग कारक ग्रह हो गया है, तो अगर ये लगन में ही बैठ गया है तो ये बहुत अच्छे फल देने वाला ग्रह हो गया है। तो इसको मांगलिक दोष तो हम कह ही नहीं सकते, ये तो बहुत अच्छे फल देने में मांगलिक योग जो है ये बना रहा है। इसमें बहुत से हमारे जो ज्योतिषी हैं इसमें भी मांगलिक कह देते हैं, बच्चा यहाँ पे दोनों से शादी कर सकता है, क्योंकि अति भाग्यशाली किस्मत का मालिक सर पे उठ के बैठ गया है तो भाग्यशाली तो बहुत होगा। उसकी दृष्टि अब सुखों के स्थान पे होगी, सुखों के स्थान पे होने के कारण घर, मकान, गाड़ी, बंगला पूर्ण रूप से सब सुख मिलेंगे उस जातक को। इसकी दृष्टि पार्टनर हाउस पे पड़ेगी, पार्टनर हाउस के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, पूर्ण रूप से पार्टनर को भी धन धन्य कर देगा। पूर्ण रूप से मंगल का संबंध जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर बार सब चीजों से होता है, तो ये पूर्ण रूप से मंगल का संबंध 12वीं दृष्टि यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह की जब दृष्टि पड़ रही है पति पत्नी के सुखों में पड़ रही है, तो सुखों में पड़ने के कारण वहां पे भी आपस में बहुत बढ़िया प्रेम से सुख देने वाला ग्रह होगा। मियां बीवी में, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत बढ़िया सुख। और फिर इसी मंगल जो है, ये मंगल अगर सुखों के स्थान पे बैठा है तब ये रोचक नाम का योग बनाएगा। अगर सिंह लगन की कुंडली में मंगल अपनी ही स्वयं राशि में सुखों के स्थान पे बैठ गया है, तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योगों में से एक योग होते हैं। तो ये मांगलिक कैसे हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे दोनों से शादी हो सकती है, लेकिन इसको मांगलिक कहना तो बहुत गलत है। ये योग कारक है, इसकी दृष्टि पूर्ण रूप से पार्टनर हाउस पे पड़ेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। इसकी कर्म के स्थान पे भी दृष्टि पड़ेगी सामने, तो कर्म में भी पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया, आमदन में भी बहुत बढ़िया, बड़े बहन भाइयों के लिए भी ये बहुत बढ़िया रहेगा। किसी कारणवश जैसे सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली में मंगल जो है 4थे घर में बैठ गया, तो अति योग कारक होने के कारण सब जगह पे ये बेनिफिट देने वाला है। अगर मंगल पार्टनर हाउस पे बैठ गया है तब भी ये योग कारक ग्रह का भाग्येश का, भाग्य का मालिक जो है वो पार्टनर हाउस में बैठने के कारण उसका भाग्य उदय ही शादी के बाद होगा। उस जातक का भाग्य उदय शादी के बाद में और ज्यादा होगा। इस घर के लिए भी बहुत बढ़िया, लगन के लिए भी बहुत बढ़िया। धन के स्थान को देख रहा है, पूर्ण रूप से धन धान्य कर देगा। वाणी के कुटुंब के स्थान को देख रहा है, वो वहां पे भी पूर्ण रूप से धन लाभ योग, क्योंकि ये योग कारक है, किस्मत उसकी वहां पे भी खुल जाएगी। यही मंगल अगर 8वें घर में बैठ गया है, वैसे तो योग कारक ग्रह है, योग कारक, लेकिन क्या है कि ये भाग्य का भी मालिक है, पिता का भी मालिक है। यहां पे ये विपरीत राजयोग नहीं बना रहा, तो इसलिए किसी कारणवश किस्मत का सितारा जो है वो प्रॉब्लम में, पिता के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम देगा ये, पिता के लिए भी, और यहाँ पे पति पत्नी के सुखों में विघ्न भी डालेगा, क्योंकि ये 8वें घर में चला गया है। 8वें घर में जाने के कारण ये पूर्ण रूप से ना तो विपरीत राजयोग बना रहे और ना ही पूर्ण रूप से ये सुख देने वाला ग्रह। यहाँ पे दोष लग गया, मंगल को दोष लग गया, इसलिए इस कुंडली में मांगलिक कुंडली बन गई है। यहाँ पे पूर्ण रूप से मैचिंग बनती है। अगर ये मंगल पूर्ण रूप से यहाँ पे देखेगा तो नुकसान करेगा,
इसकी दृष्टि, चौथी दृष्टि जो है आमदन पे पड़ेगी 1, 2, 3, तो वहां पे भी गड़बड़ करेगा। इसकी दृष्टि वाणी पे पड़ेगी, वाणी में भी गड़बड़ करेगा, मेहनत पे भी गड़बड़ करेगा। पराक्रम के स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण पराक्रम भी, मेहनत तो बहुत करवा देगा और लेकिन क्या है कि उसका रिजल्ट नहीं देने देगा। अगर यही मंगल 12वें घर में मतलब कर्क राशि में, यहां पे मंगल नीच का हो जाता है। हाँ, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में जो उच्च के ग्रह हैं उच्च का फल देने में बाध्य हो जाते हैं, जो नीच के ग्रह हैं तो वो नीच का जो है फल देने में बाध्य हो जाते हैं। तो यहां पे मंगल पूर्ण रूप से, एक तो मांगलिक दोष लग गया, अकेला दोष ही नहीं लगा, दूसरा मंगल नीच का भी हो गया है। नीच का भी मंगल होने के कारण वो अपनी नीचता दिखाएगा, वहां बाहर व्यय स्थान पे भी दिखाएगा। फिर उसके बाद में यहां इसकी दृष्टि पड़ रहेगी, पराक्रम के स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण पूर्ण रूप से मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जीवन में बहुत ज्यादा भागदौड़ करवाएगा। और इसकी दृष्टि रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी पे पड़ेगी, उसके लिए जमीन के झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, वहां पे ननिहाल में कभी अपने नाम को में बनने ही नहीं देगा। और ये दृष्टि पार्टनर हाउस पे पड़ने के कारण, नीचता की दृष्टि पार्टनर हाउस पे पड़ने के कारण पार्टनर के लिए अति आवश्यक है कि उसकी शादी में मंगल का पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कुंडली मिलाकर शादी करनी पड़ेगी, तो क्योंकि ये मंगली दोष लग गया यहां। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।